अस्सलाम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के आज की इस वीडियो में 4.3 आर्टिकल का एक पोर्शन है, एक सब टॉपिक है दैट इज डिफरेंशिएटिंग फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड। हमने फ्लो चार्ट और सूडो कोड के दरमियान में फ़र्क बताना है। इसके लिए वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, टेबल के ज़रिए से तमाम चीज़ों को आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। 4 पॉइंट्स दोनों साइड पर आ रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 4 सब शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने जब शॉर्ट क्वेश्चन की अटेम्प्ट करनी तो उसमें कम से कम आप 3 पॉइंट लिखेंगे। एक पॉइंट की सिर्फ आपको माफी है, आप एक पॉइंट अपनी मर्जी का कोई भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी के 3 पॉइंट्स लेफ्ट साइड के और 3 पॉइंट्स आपने राइट साइड के दोनों के कवर करने हैं। वीडियो रिकॉर्डेड है, वीडियो देखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो वो लाजमी तौर पे आप पूछिए। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएटिंग फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड का टॉपिक, यानी कि हम लोगों ने फ्लो चार्ट्स और सूडो कोड में डिफरेंस देखना है। फ्लो चार्ट्स भी एल्गोरिदम बनाने का एक मेथड है, एक टूल है, लेकिन ये ग्राफिकल टूल है, यानी कि इसके अंदर हम लोग सिंबल्स इस्तेमाल करके तो अपने एल्गोरिदम को बनाने की कोशिश करते हैं। या ये भी होता है कि एल्गोरिदम को देखकर भी अक्सर फ्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं, सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए कंटेंट को। और सूडो कोड जो है ये हम एक इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हमारा एक टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर डाटा होता है जो कि एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। तो इन दोनों में डिफरेंस फिर क्या होगा भाई? मेजर डिफरेंस ये है कि ये एक प्लेन लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है टेक्स्ट की फॉर्म में, ये ग्राफिकल सिंबल्स की फॉर्म में बनता है। फ्लो चार्ट आपका ग्राफिकल सिंबल्स, हम इसके अंदर शेप्स इस्तेमाल करते हैं, ओवल शेप, रेक्टेंगल सिंबल, डायमंड सिंबल, ये सारे सिंबल्स हम लोगों ने इवन इस्तेमाल भी किए हैं। हमने देखा हुआ है कि वो सिंबल्स को मिलाकर किस तरीके से हम एक फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं टॉप टू बॉटम। फिर कहा जाता है कि इट इज लाइक अ स्टोरी, यानी कि जो सूडो कोड होता है ना, ये एक स्टोरी की तरह होता है। जैसे कि एक स्टोरी, आपकी रिटर्न स्टोरी लिखी हुई है किसी भी चीज की, लेकिन फ्लो चार्ट उसी स्टोरी की सारी मूवी है, यानी कि वही कैरेक्टर्स जो यहाँ पर है स्टोरी के अंदर है, उन्हीं कैरेक्टर्स ने यहाँ पर वो चीज प्रॉपरली परफॉर्म करके दिखाई है लाइक अ मूवी। इसका मतलब ये हुआ कि ये टेक्सचुअल डाटा था स्टोरी में और ये हमारा ग्राफिकल डाटा था, यानी कि पिक्चर्स की फॉर्म में उन्हीं कैरेक्टर्स ने वो चीज परफॉर्म करके दिखाई। देखें, अगर सूडो कोड के अंदर 10 स्टेप है ना, तो आप कह सकते हो कि फ्लो चार्ट के अंदर भी तकरीबन 9 या 10 स्टेप होंगे, ऑलमोस्ट सेम भी हो जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो उसका मतलब है कि जो काम आप यहाँ पर टेक्सचुअल फॉर्म में कर रहे हो, बस वही फॉर्म आप वहां पर जो है वो पिक्चर्स की फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में, ग्राफिकल डाटा की फॉर्म में कर रहे हो, यानी कि सिंबल्स की हेल्प के साथ। फिर एक पॉइंट है कि जी ये डिटेल्ड नैरेटिव लाइक फॉर्मेट है, यानी कि इसमें नैरेटिव लाइक हम जो है ना वो फॉर्मेट यूज करते हैं ना, यानी कि हम लोग इसके अंदर क्या यूज करते हैं कि डिटेल्ड स्ट्रक्चर देते हैं, हर चीज को जो है वो हम लोग नरेट करते हैं, हर चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं। जबकि यहाँ पे अगर हमने किसी भी प्रोसेस की कम्युनिकेशन करनी है ना, तो यहाँ पर हम लोग विजुअल फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमारा विजुअलाइज जो फॉर्मेट होता है वो इस्तेमाल होता है, यानी कि जैसे हम किसी चीज को देख कर जज करते हैं। लेट्स सपोज दैट कि यही जो आज का लेक्चर है ये सिर्फ आपको रिटर्न फॉर्म में सारा पढ़ाऊंगा भी, मैं भी पढ़ाऊंगा भी इसी तरीके से, सारी चीजें भी यही होंगी, प्रॉपरली डिस्कस भी किया होगा। बट यही सारा कंटेंट जो भी आप विजुअली कंटेंट जो है वो देख रहे हो, वो सारा कंटेंट अगर मैं आपको रिटर्न फॉर्म में दे दूं, टेक्स्ट की फॉर्म में, यही सारा लेक्चर, तो शायद आपको उस तरीके से समझ नहीं आएगी जैसे कि इस तरीके से आपको जब विजुअली देखकर समझ आ रही है, साथ में आप बोर्ड देख रहे हो, मार्कर का यूज देख रहे हो या सिर्फ पोस्टर्स देख रहे हो, तो आपको उस चीज के बारे में बेहतर समझ आती है। इसीलिए हम लोग जो है वो फ्लो चार्ट को हमेशा प्रेफर करते हैं इन चीजों के ऊपर। लास्ट पॉइंट है, it is useful for documenting the algorithm in a way that can be easily converted into code, यानी कि एल्गोरिदम को इस तरीके से डॉक्यूमेंट किया जाता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है सूडो कोड के अंदर। जब उसका सूडो कोड बनता है तो उसको देख के आसानी से आप उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए, एक्चुअली हम लोग सूडो कोड क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम लोगों ने एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करना है। और एल्गोरिदम क्यों बनता है? ताकि हम उस एल्गोरिदम को देखकर क्या कर लें, अपने प्रॉब्लम का या अपने प्रोग्राम को लिख सके, यानी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिख सके, या जो भी हमने प्रोग्राम बनाना है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए से, तो वो उसका कोड लिख सके। तो भाई आपको सूडो कोड उस चीज में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सूडो कोड जो है वो आपको हेल्प करता है क्या बनाने में, आपका वो सारा जो कोड है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसको डिजाइन करने में। इसका लास्ट पॉइंट क्या होगा? यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग द स्टेप्स एंड डिसीजंस इन एन एल्गोरिदम एट अ ग्लांस, यानी कि सिर्फ आप लोग जो है वो देखकर, विजुअली देखकर जो है वो आप अपने सारे प्रोसेस की जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर जितने भी सिंबल्स हैं या जो भी आपके एल्गोरिदम का काम हो रहा है, उसको सारी चीज को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इन शॉर्ट सूडो कोड और फ्लो चार्ट में ये डिफरेंस है कि सूडो कोड सारा आपका टेक्सचुअल डाटा है, जबकि फ्लो चार्ट आपके सारे सिंबल जिसमें हम ग्राफिकल डाटा को इस्तेमाल करते हैं। ये एक स्टोरी की तरह बिहेव करता है सूडो कोड, जबकि फ्लो चार्ट जो है वो उसी स्टोरी की
जो है वो रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि करेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन है पिक्टोरियल फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में। इस तरीके से हम जो है इनका डिफरेंस करते हैं। 4-4 पॉइंट है, शॉर्ट में इंपॉर्टेंट होगा, 3-3 पॉइंट भी लिख देंगे तो शॉर्ट में इनफ है। अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके शॉर्टकट कीज जो है वो मैंने इसके शॉर्ट कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, आप लोग ये याद कर लें। अदरवाइज जो है वो बेहतर ये कि आप अपनी बुक का कंटेंट तैयार करें। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।